हमारे ग्रुप में ये बहुत अच्छी डालते हैं आज का मन्ना के नाम से। उसमें इन्होंने उत्पत्ति से लेकर के अभी न्यायों तक, जजेस तक जो है पूरा डिटेल में हर डेली वो तकरीबन एक चैप्टर उसका कवर कर लेते हैं, और ये चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इसके बहुत ही उपयोगी चीज़ है ये, कि ये एक जानकारी जो है धीरे धीरे सबकी बढ़ती चली जाएगी। तो प्रेयर वॉरियर्स ग्रुप में भी बबलू भैया को मैंने अनुरोध किया, जब इन्होंने न्यायियों का शोध शुरू किया, उस पर एक डेली एक पोस्ट डालते हैं। तो आज का मन्ना के नाम से फेसबुक पर भी है वो। तो मैंने बबलू भैया से रिक्वेस्ट किया था कि इनको उसमें ग्रुप में शामिल करें, ताकि हम सब जो है इन पुस्तकों को एक एक करके पढ़ सकें। और 4-5 दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ है तकरीबन न्यायों की पुस्तक शुरू हुए, और वो सारे मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे हैं और फेसबुक में पर भी हैं आज का मन्ना नाम से। तो आप लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको बाइबल की बातों का ज्ञान होगा। एक एक किताब एक एक बार में ख़त्म करी जाती है, और बड़ी मतलब उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और बहुत आराम से आप उसमें जो है 10-15 मिनट अपना दे सकते हैं। 10 मिनट भी दे देंगे तो पर्याप्त है उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। और आपकी नॉलेज जो है इससे, और एजुकेशन इसके बारे में जो है बहुत बढ़ेगी। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। और इस तरह से वो यहाँ हमारे साथ कनेक्ट हुए। फिर हमको ब्रदर आर के सिंह ने रिक्वेस्ट किया कि उनको हम बुलाएं यहाँ पे। तो हम उनको ज़्यादा नोटिस नहीं दे पाए, एक ही दिन का नोटिस दे पाए, लेकिन वो बड़ी अच्छाई थी कि उनको इतने शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट कर लिया। वो खुद एक जूम में लगे रहते हैं 6 बजे से 8 बजे तक। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कोई बात नहीं, आप हमारे साथ 8 बजे जुड़ जाइएगा। तो कल भी जुड़ गए थे और आज भी जुड़ गए हैं। उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपकी मिनिस्ट्री पे बना रहे, हर पे, आपके काम पे बना रहे। भाई राजेश को नहीं, अभी विस्तार से आप अपने बारे में और अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताइए। थैंक यू जेरी ब्रदर। सबको जय मसीह की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ब्रदर आर के सिंह ने मुझे कल बताया था एक गीत गाने के लिए। तो पहले गीत गा के खत्म कर दूं, एक टेंशन दूर हो जाएगी मेरी, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना में एक गीत गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथे रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में देने से पहले थोड़ा पुलपिट पे चला जाता हूँ, क्योंकि पुलपिट पे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा होता हूँ। सो देखते हैं मेरा ईयरफोन वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं, नहीं तो माइक लगाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहुँच गया है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और सचमुच में टेक्नोलॉजी अच्छी है। कुछ चीज़ें हमारे बीच में अच्छी हुई है कोविड को लेके, कि हम जिसे नहीं जान सकते थे उसे भी आज जान रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भाई जेरी के ज़रिए मुझे ये मौका मिला आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करने का। और मुझे नहीं पता था कि 2017 में हम मिले थे जेरी भाई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको याद है। इलाहाबाद में हम एक बार मिले हैं, दून बाइबल कॉलेज में भी शायद मिले हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक जरिया है, मेरे क्लासमेट हैं, हम दोनों ने एक साथ मिलकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इसी वजह से हम लोग मिले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटी सी गवाही है कि जैसे आपने कहा कि अपने जीवन के विषय में बताएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जब सेकेंड ईयर कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन की, तो करीब 96 या 97 96 की बात है। ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी वक्त परमेश्वर का बुलावा आया। एक ऑफर आया किसी के जरिए। मेरे पास्टर थे, पास्टर के जोसेफ, करनाल में हम लोग रहते हैं, हरियाणा करनाल में। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा उसको ऐड को कि उसमें एक रेडियो में सेवकाई की ज़रूरत थी, सो मैंने अपने पास्टर से पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने साफ बोला कि प्रभु ने आपके दिल में बात किया है और आप जाइए, सेवा करिए। सेकंड ईयर की पढ़ाई थी, उसे छोड़कर मैं चला गया देहरादून में। इब्रा रेडियो के नाम से इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एसोसिएशन था, उसमें फॉलोअप एग्जीक्यूटिव की, यानी कि काउंसलिंग की। जितने भी हमारे श्रोता थे उनको काउंसलिंग करने की जो है सेवकाई मैंने शुरू की 96 में। और हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो फीवा रेडियो से प्रसारित होते थे। तो वहाँ से परमेश्वर की सेवकाई मैं लगातार करते हुए आ रहा हूँ। हम लोग मैं और मेरी वाइफ रीना कोनाई, आपने आपके स्क्रीन पर भी शायद वो है आज। सो क्योंकि मैं सोहना में हूँ इस वक्त और वो करनाल में है, इसलिए हम लोग साथ नहीं है इस वक्त, सेवकाई के लिए हम लोग अलग हैं। सो उस वक्त 96 से लेकर अब तक
परमेश्वर ने रेडियो में इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोग ने कैंपस क्रूसेड एक साइड ज्वाइन किया। कैंपस क्रूसेड में हम लोगों ने 7 साल परमेश्वर की सेवा की। स्कूल मिनिस्ट्री हमने की, बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री की, कॉलेज के यूथ के बीच में मिनिस्ट्री की। उसके बाद आखिर में फिर चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री यानी कि इवेंजलिस्ट, एज इवेंजलिस्ट मैंने ज्वाइन किया CNI चर्च में। 2000 में पहले पानीपत में था, वहाँ पर 7 साल परमेश्वर की सेवा। और पिछले वर्ष ही मैं सोहना गुड़गांव में ट्रांसफ़र हुआ हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कल भाई ने शेयर किया था, पादी साहब ने, ट्रांसफ़र होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। होती है दिक्कतें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी है, हर जगह है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। पिछले 1996 से लेकर अब तक परमेश्वर की सेवा में हूँ। 24-25 साल परमेश्वर को दिए और आज एज ए इवेंजलिस्ट मैं सोहना में CNI चर्च के साथ परमेश्वर की सेवा में हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि कुछ आपने और पूछना है तो आप, मेरे पेज है आज का मन्ना फेसबुक में, उसमें जाकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, उसमें आप बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि फिर धीरे धीरे जो है भूख लगने लगती है और फिर पेट बोलता है चलो छोड़ो, क्या सुनना, बहुत सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब आत्मिक बातें हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा में होकर ज़रा सुने, लेकिन परमेश्वर ज़रा से में बहुत आशीष देगा। मुझे नहीं पता ज़रा सा कितना होगा, जितना भी होगा चलते चले जाएंगे जब परमेश्वर हमें लेके जाएगा। आज का जो है मैंने जब वचन से सोच रहा था कि मैं क्या शेयर करूं, तो परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया। हम लोग इस वचन को जानते हैं। कुछ बातें हम इसमें देखेंगे जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। आज अय्यूब की पुस्तक से उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 12 आयतों तक। अय्यूब उसका 1 अध्याय 6 से 12 आयतें। कोई भी पढ़ सकता है, जिसे भी मिलता है। अय्यूब उसका पहला अध्याय 6 से 12 आयतें। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत से 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। निकाल लीजिए नवीन भाई, निकाल लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं पढ़ना। जी, अय्यूब का पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत से लेकर के 12वीं आयत तक। 6ठी आयत से लेकर के 12वीं आयत तक निकाल लीजिए, जो भी निकाल रहे निकाल लीजिए, हम वेट कर लेंगे कुछ सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत से 12वीं आयत तक हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है
वो सब तेरे हाथ में है, उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित आसमानी प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगुवाई करें। आपका वचन खुदावन यीशु नासरी आप ही के मुख से निकले प्यारे पिता परमेश्वर, और सुनने वाले प्रभु जी आशीषित हों। आपका वचन जहाँ 2 या 3, हाँ खुदावन, बहुत से आपके दास दासी यहाँ पर उपस्थित है प्यारे खुदावन, अपने वचन के मुताबिक हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या मैं परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता हूँ? क्या मैं परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता हूँ? आज का वचन जो है यही है। अय्यूब को यदि हम देखें तो अय्यूब की पुस्तक जो है बाइबल की लगभग सबसे पुरानी पुस्तकों में से शामिल है, और इसको जो लिखा गया था लगभग 1400 के 85 से लेकर उसके आगे लिखा गया था, जब 1485 ईस्वी ईसा पूर्व के पहले लिखा गया। और कुछ लोगों का मानना है कि इसे मूसा ने लिखा है, ज़्यादातर लोग इसी को मानते हैं, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन इसकी जो कंटेंट है वो सभी उसी समय के हैं जब जो प्राचीन काल में मूसा के वक्त हुआ। यहाँ पर अय्यूब जो है चर्चित पुस्तक उसी के नाम पर है, और अय्यूब का जीवन हम सब जानते हैं कि बहुत दुख सहे, इसीलिए उसका नाम अय्यूब पड़ा। ये इब्रानी शब्द अय्यूब का मतलब है सताव। अब क्या हुआ, एक स्वर्ग का सीन नजर आता है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यहोवा परमेश्वर के पुत्र कौन थे? यहोवा परमेश्वर के पुत्र जो उसके सामने उपस्थित हुए। वचन हमें बताता है स्वर्गदूत, एंजल्स जितने भी थे वो सब परमेश्वर के पुत्र कहलाए। यदि हम जेनेसिस में पढ़े 6:1-4 में लिखा है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए, और आगे भी कई सारे वचन। तो वो स्वर्गदूत आए, वहां एकत्रित हुए, और साथ में शैतान भी आया। इजाजत किसने दी नहीं मालूम, शैतान परमेश्वर के पास कैसे आया नहीं मालूम, लेकिन शायद बातचीत होती रहती होगी। एक सीन नजर आ रहा है इसमें। तो वो आया, और आकर जैसे ही आया यहोवा ने उस शैतान से पूछा, हाँ भाई कहाँ से आ रहा है, तू कहाँ से आता है? शैतान क्या कह रहा है, बस पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डालते डालते आ रहा हूँ, पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, पार्क है, पार्क में जा रहा हूँ, टहल रहा हूँ। वेरी टफ। क्यों? यदि आज आप अपने बच्चों से पूछे यही सवाल, बेटा कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, बस डैडी यहीं गया था, प्रॉपर जवाब नहीं देते। बस यहीं घूमने गया था दोस्त के पास, क्या करने गए थे वो जवाब नहीं मिलेगा। शैतान क्या करने गया था वो जवाब नहीं मिल रहा है, बस घूमते फिरते डोलते डालते आ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया? 8 में लिखा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अय्यूब को परमेश्वर कह रहा है मेरा दास, इज माई सर्वेंट, हैव यू कंसिडर्ड हिम? क्या तूने कभी उस पर ध्यान किया? और क्या लिखा है आगे, क्योंकि उसके तुल्य
खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। खरा यानी कि ब्लेमलेस, सीधा यानी कि अपराइट, मेरा भय मानने वाला, मेरा डर, फियर ऑफ गॉड, और बुराई से दूर रहने वाला। ये चार बातें, फ्ली फ्रॉम इवल, ये चार बातें, क्या तूने उस पर ध्यान किया? यदि मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर यदि आप पर ध्यान करे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, परमेश्वर ध्यान कर रहा है किस पर? अय्यूब पर ध्यान कर रहा है। उसका ध्यान करना हमारे जीवन के अंदरूनी हिस्से को निचोड़ना है, और उसको देखकर अय्यूब को वो कह रहा है कि ध्यान करके देख उस पर। खरा है, सीधा है, मेरा भय मानता है और बुराई से दूर। परमेश्वर ऐसे लोगों को ध्यान पर रखता है, अपने दिमाग में रखता है, उनको ताकता रहता है, उनको देखता रहता है। धर्मियों पर उसकी आंखें लगी रहती है। वचन कहता है, क्या तूने मेरे दास, और ये शब्द मेरे दास बहुत कम लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। मेरा दास, माई सर्वेंट, अब्राहम के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैकब के लिए यानी इज़राइल के लिए इस्तेमाल किया गया है, मूसा के लिए इस्तेमाल किया गया है, कालेब के लिए इस्तेमाल किया गया है, यशाया के लिए इस्तेमाल किया गया है। करीब करीब 8 या 10 लोग ही हैं जिसके लिए सिर्फ माई सर्वेंट इस्तेमाल किया गया है, मेरा दास। और अय्यूब के लिए स्पेशली, क्या तूने उस पर ध्यान किया? देखिए, शैतान क्या पूछता है, बोल नहीं रहा है शैतान। कोई पढ़ दीजिए 9। आयत 9। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोबेबली फॉर द होल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मान रहा है? क्या हम परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं? अय्यूब पर परमेश्वर ही नहीं, शैतान भी ध्यान दे रहा है। कहाँ गया था? बस इधर ही घूमने गया था, इधर नहीं गया था। वो अय्यूब को देख रहा है। अय्यूब जैसे परमेश्वर के दासों को देख रहा है, और भी बहुत से लोगों को देख रहा है, आज भी घूम रहा है आपके इर्द गिर्द। क्या मेरा दास या तेरा दास, परमेश्वर तेरा दास, चाहे वो भाई जेरी हो, चाहे भाई राजेश हो, तेरा दास, क्या उसका भय बिना लाभ के मान रहा है? शैतान ने उत्तर नहीं दिया, उस प्रश्न पर और प्रश्न किया। 10 में क्या लिखा है? क्या तूने उसके और उसके घर की, अब देखो, पहले तो प्रश्न का उत्तर ना देते हुए प्रश्न पूछ रहा है, और उसके बाद वो सब गिनती चीजें गिना रहा है जो आशीषें उसको परमेश्वर ने दी है। 10 में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसके जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? What a wonderful thing. उसकी, उसके घर की, जो कुछ उसका है, मीन्स उसकी मतलब आपकी या मेरी या अय्यूब की। उसके घर की मतलब आपके परिवार की या आपके
और मेरे परिवार की या अयूब के परिवार की, उस जो कुछ उसका है, मतलब आपके पास चाहे धन दौलत हो या नहीं हो, जो कुछ भी है, कुछ तो है, जो कुछ है उसकी और चारों ओर की। क्या तूने उसकी, उसके परिवार की, जो कुछ उसका है उसकी और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। ये बाड़ा परमेश्वर ने स्वयं बांधा है और बांधता है उनकी जो खरा है, सीधा है, भय मानता है, बुराई के पीछे नहीं चलता। क्या तूने मेरे दास पर ध्यान किया है? शैतान कहता है तूने तो बाड़ा बांध रखा है, मुझे कह रहा है ध्यान करने के लिए। क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा? परमेश्वर के दिमाग में सवाल पैदा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जा, उसको मत छूना, जो कुछ उसका है, 11 में लिखा है जो कुछ उसका है मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ। बस फिर शैतान वहां से निकला और सीधा जो कुछ उसका है सब ले लिया। शैतान ने देर नहीं लगाई, तुरंत हुआ ये काम, तुरंत। एक चैप्टर में देखते हैं शैतान ने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन था क्या क्या उसके पास? 7 बेटे, 3 बेटियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और बहुत सारी और चीजें। हजारों सर्वेंट्स होंगे उनको संभालने के लिए, क्योंकि 7,000 ऊंट को संभाल 7,000 भेड़ बकरियों को, 3,000 ऊँटों को संभालना उनके लिए बहुत सर्वेंट्स चाहिए। गधियां थी बहुत सारे जो बोझ ढोते थे। इतना था कि लिखा है 3 के लास्ट में पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। शैतान भी इसकी गवाही दे रहा है कि उसकी संपत्ति तूने देश भर में फैला दी, 10 के लास्ट में। यानी कि लोग जानते थे अयूब, और बहुत से बाइबल के अलग पुस्तकों में भी अयूब का जिक्र है। ये शख्स इतना विश्वासी, परमेश्वर का जन, धनी होते हुए इतना विश्वासी, हैरानी की बात। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सुई के नाके में से ऊँट का निकलना सहज है, लेकिन ये तो निकल गया। अयूब सुई के नाके में से निकल गया। ये है विश्वास, परमेश्वर जब उन्हें आगे बढ़ाता है। एक चीज उसके धन के साथ साथ और है। पढ़िए जरा 4 आयत पढ़िए इसका, अयूब का 1 का 4 पढ़ दीजिए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, फैमिली के साथ डिवोशन, फैमिली के साथ फेलोशिप, एक साथ मिलकर बैठना, खाना पीना, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके अपने परिवार के साथ मिलना जुलना, बैठना, बातें करना, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, बहुत से परिवारों को तो पता ही नहीं होता कि मेरे पापा क्या सोच रहे हैं, बेटा क्या सोच रहा है, बच्ची क्या सोच रही है, माँ क्या सोच रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी परिवार में है ही नहीं। शैतान ने इसी को अपना हथियार बनाया, वहीं से सीख के आया शायद ये शैतान। और आकर क्या बोलता है, तूने तो सबको एक कर रखा है, मैं इनको अलग करूं, है ना। शैतान ने परिवार को डिवाइड ही नहीं किया, खत्म ही कर दिया। आज यदि हम देखें तो परिवार में हर जगह फूट है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, लाखों केसेस हैं।
लाखों केसेस पेंडिंग है परिवार के झगड़ों की। शैतान ने एक बहुत बड़ा हथियार लिया है इसके लिए, और वो हथियार क्या है, बहुत बड़ी बीमारी के रूप में, वो है एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छा जॉब, अच्छा फ्यूचर और अच्छी जिंदगी जीवन में होना चाहिए। ये फितूर भर दिया गया है, शैतान ने भर दिया है कि अच्छी एजुकेशन होगी तो लाइफ सक्सेस होगी और कोई रास्ता नहीं है, अच्छी जॉब होगी तो लाइफ सिक्योर होगी और कोई रास्ता नहीं है, सक्सेस पाना है तो यही रास्ता है, यही रास्ता है, यही रास्ता है। ये भर दिया गया है और ऐसा माइंडसेट बन गया पूरी दुनिया का कि बिना एजुकेशन के आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि रास्ते बहुत है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एजुकेशन पढ़ना नहीं है। बच्चों को मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है जरूर, पर ये बात नहीं है कि एजुकेशन ही सब कुछ है। शैतान ने घुमा दिया। देखो, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो अपनी संगति में रखने के लिए बनाया। शैतान ने कहा कि अभी इनको कैसे डिवाइड करूं, नौकरी पाना है तो स्किल्स की जरूरत है, स्किल्स पाना है तो उनको सीखने की जरूरत है, सीखना है तो ट्रेनिंग सेंटर खोल दो, ये एजुकेशन खोल दो, ये कर दो। और आज जो है परमेश्वर के लिए किसी को नहीं भेजा जाता प्रभु के सेवा के लिए। इसलिए बहुत सारे जो है हार्वेस्ट है ना, हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, वर्कर्स आर फ्यू। अच्छी जॉब के चक्कर में, फ्यूचर बनाने के चक्कर में सब डिवाइड हो गए, यहाँ तक कि अलग अलग रहते हैं सब, शादियां भी नहीं हो रही है, लोग शादियां भी नहीं करते डर के मारे कि क्या करें, शादी के बाद तो ये होगा, ऐसा होगा, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब दूर करना है, बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं, परिवार जो है घर पे बैठा रहता है, वो सारी बातें हैं। शैतान ने ये सब जाल बुन कर रखा है और परिवारों को अलग कर दिया है। लोग लिव इन में रहने लगे हैं और शादी नहीं करना, क्योंकि कभी भी छोड़ सकते हैं। व्यभिचार पे व्यभिचार हुआ जा रहा है, ये घुमा रखा है शैतान। पर अय्यूब जो है उसने ऐसा नहीं सोचा। भोजन करने के बाद भी, फेलोशिप के बाद भी लिखा है 5 में, जब जब भोजन के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। वो परिवार को एक साथ लेकर आकर कन्फेस करता था। क्या लिखा है आगे? पवित्र करता और भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। कितनी बड़ी सोच है एक पिता की। क्या हमारे घर में सब माँ बाप ऐसे सोचते हैं? आर वी थिंकिंग? वी नीड टू थिंक। हमारे यंग जनरेशन जब बाहर जाता है, यंग जनरेशन कहीं चला जाता है, पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, या नहीं पूछते, या फिर हम उनको उनकी जिंदगी पर छोड़ देते हैं। बहुत जरूरी है एक फैमिली डिवोशन, हर रोज परिवार एक साथ बैठे, एक साथ बैठकर खाना खाए। जब एक साथ बैठकर खाना खाया जाता है, आप देखेंगे परिवार में कितना बदलाव आता है। एक साथ बैठकर संगति होती है, देखना आप कितना बदलाव आता है, परिवार एक साथ चलने लगेगा। ओके, जब अय्यूब ने ऐसा किया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रश्नवाचक जो है बात करता है शैतान। 11 में लिखा है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है उसको कि उसकी संपत्ति लेके देख, वो तेरे ऊपर निंदा ना करे। प्रभु यीशु परमेश्वर जो है उसको क्या जवाब देता है? ठीक है, जा
जो कुछ उसका है सब मैंने तेरे हाथ में कर दिया, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। जब उसका सब कुछ छिन जाता है तब दोबारा परमेश्वर उसे बुलाता है कि तूने मेरे दास को देखा, वो कितना खरा है, तूने सब कुछ छीन लिया फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, मेरी बुराई नहीं की, निंदा नहीं की। तूने कहा था निंदा करेगा, लेकिन उसने कहा तूने तो उसके प्राण को छोड़ दिया ना, इसलिए जो है उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, उसकी जान मत लेना। उसके बाद अय्यूब के ऊपर सताव पर सताव आता है, सताव पर सताव आता है। और ये जो सताव है, भयंकर सताव जब झेलना पड़ा इसे, जो खरे व्यक्ति को, तब अय्यूब के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां उनके दोस्तों के जरिए, उनकी स्त्री के जरिए आई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। हमारे जीवन में जब टेंशन आती है, प्रॉब्लम आती है, महामारी आती है, यदि मौत से लड़ रहे हैं, परमेश्वर ने अलाउ किया है करने के लिए, जैसे शैतान को अलाउ किया, प्रोबेबली हो सकता है यदि हम आंकड़े देखें इस दुनिया में 7.67 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, और इसका 2.38% क्रिश्चियंस है, यानी कि 2.38 बिलियन क्रिश्चियंस है, यानी कि 31.1% मसीह क्रिश्चियन लोग। सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में है, बेशक नाम के हो, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग। तू कहाँ गया था? यूं ही गया था पृथ्वी में इधर उधर बोलने। वो देख रहा होगा कि परमेश्वर के लोग कितने बढ़ रहे हैं। आज 31% है, कल 40 हो जाएगा, फिर 50, फिर 100। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो। सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो शैतान जलता होगा, इतने ज्यादा क्यों हो गए, कैसे हो गए। तब शैतान भी हो सकता है, तो परमेश्वर ने अलाउ किया होगा, जाके देख। और भी बातें हो सकती है, जैसे कि यदि हम न्याय योग देखें तो उसमें मैंने पिछले दिनों में शेयर किया था, उसका दूसरा अध्याय न्यायों का 2, एक बार पढ़ देंगे हम। न्यायों का 2, उसका 2 और 3 आयत। न्यायों उसका दूसरा अध्याय 2 और 3 आयत। इसमें क्या लिखा है? इसलिए तुम इस देश के निवासियों से बाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? न्यायियों तब आते हैं जब सारे इजरायली कनान देश पहुंच जाते हैं, और वहां राजा नहीं था उस समय, परमेश्वर ही उनके ऊपर था, लेकिन न्याय के लिए न्यायियों चुने जाते हैं। परंतु इन लोगों ने परमेश्वर की बातें नहीं सुनी। परमेश्वर ने क्या बोला था? उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी वेदियों को जो मूर्ति पूजा। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब मैं कहता हूं
3 में लिखा है, इसलिए अब मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब मुसीबतें आती हैं तो उसके कुछ कारण होता है, वो है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, उसकी आज्ञा का पालन ना करना। परमेश्वर ने उनको बीच में रख दिया, वे अब तुम्हारे साथ ही बने रहेंगे। 2 का 11 और 12 पढ़ दीजिए, इसमें क्या लिखा है, पढ़ दीजिए 2 का 11 और 12। इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। कितना दुख होता होगा जब ये बातें होती है कि परमेश्वर ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, उसके बावजूद भी यदि हम बलवा करने लगे, उसके विरुद्ध चलने लगे, तब कैसा होता है। उसको भूल जाए जिसने हमें आजादी दी, जिसने हमें छुड़ा दिया, जिसने हमें हर एक खतरों से, मुसीबत परेशानियों से हटा दिया। इतने आश्चर्य क्रम देखे। मैं तो आज परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रभु बस एक बार एक छोटा सा आश्चर्य क्रम ही दिखा दे, छोटा सा भी दिख जाए मुझे तो मैं तो जान लगा दूं। और उन्होंने तो लाल समुद्र को, उसकी गहराई अगर आप पढ़े तो उस समय उसकी गहराई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। चलते हुए भी, पार होते हुए भी एक दिन लग गया होगा। उसकी दीवारें, जब पानी की दीवारें खड़ी हुई तो वो भी कई किलोमीटर की दीवारें खड़ी हुई हो, क्योंकि गहराई इतनी है। तो इतने इतने आश्चर्य क्रम देखने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बलवा किया। तो दुख नहीं होगा। अपने बच्चों को आप समझाते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करना, ये गलत, बार बार रिपीट करता जाए। जजेस में यही हुआ, सालों साल रिपीट करता गया, बार बार सिन करते गए, पाप करते गए, साइकिल वो चलता गया, चक्र चलता गया, ये पाप बढ़ता रहा। इसी कारण परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि मैं अब इस जाति को तेरे बीच में रहने दूंगा। पहली बार प्रभु को कब दुख हुआ था? उसने कहा था मेरा मन जो है वो बस अब नहीं चलता, जब जल प्रलय आने से पहले बहुत पछताया था। अब फिर से यही हो रहा है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, बार बार न्यायों को भेज रहा है, लेकिन फिर से वो पाप कर रहे हैं, फिर से वो उनको फंसा देता है, दूसरों के अंडर कर देता है। रहने दूंगा। ये महामारी क्यों आ रही है बार बार? हमने तो अपने जमाने में पहली बार देखा, लेकिन हिस्ट्री बताती है हर 100 साल बाद, करीब लगभग 100 साल बाद आ ही जाता है। ये महामारी रहने दूंगा, ये कलेश रहने दूंगा, ये जाति रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हम लोग नहीं सुधर रहे। मैं तेरी परीक्षा करूंगा, लिखा है, ऐसा करके मैं तेरी परीक्षा करूंगा। यदि हम 2 का 22 पढ़ें, जजेस 2:22, 2 का 22, इसमें लिखा है, जिससे उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूंगा कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे या नहीं। अगर मैंने ये वचन दिया है तो उनको बीच में मैं रखूंगा और उनके जरिए वो उनको दबाएंगे, उनके बीच में कांटे और पंजर का काम करेंगे, और तब मैं देखूंगा ये मेरी मानते हैं कि
कोरोना वायरस भेजूंगा, उनको पकड़ूंगा, उनके चेस्ट को दबाऊंगा, उनके परिवार वाले रोएंगे, तब मैं देखूंगा कि ये मुझे फॉलो करते हैं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तुमने मेरी नहीं सुनी, इस कारण से परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसा करके परीक्षा करूं। हो सकता है कि परमेश्वर ने यही कारण है कि इतना भारी महामारी दिया, क्योंकि हम अनाज्ञाकारिता में पड़ गए। एक भी नहीं, परमेश्वर को एक भी नहीं दिखा कि कोई कह सके कि ये मेरा दास है, मेरे दास को देखो। देखो सच में अय्यूब को देखो, एक अगर हमारे घर में एक परिवार में कोई मर जाए ना, वायरस से ही मर जाए, मसीह भाइयों में, तो क्या होता है? विश्वास डगमगाने लगता है कि प्रभु हमने तो इतनी दुआ करी है, हमने इतनी प्रार्थना करी है, आपने मेरी क्यों नहीं सुनी? आपने मेरी, क्या आप जीवित नहीं हो? क्या आप स्वर्ग में नहीं हो? क्या बाइबल झूठा है? ये सब बातें हमारे मन में उथल पुथल होती रहती है, फिर हम विश्वास से भटक जाते हैं, गिर जाते हैं। अय्यूब के साथ क्या हुआ था? 7 बेटे खोए थे अय्यूब ने। 7 बेटे, 3 बेटियां, 10 बच्चे खोए। धन का इतना नहीं होता, धन दोबारा कमा लिया जाता है, लेकिन जब बच्चे चले जाए, जवान बच्चे चले जाए, और ऊपर से पत्नी भी साथ ना दे, और ऊपर से उसके घाव पर कुत्ते आके चाटे, तो बेचारा क्या करे? क्या किया पता उसने? एक का 21 पढ़िए कोई, अय्यूब 1:21, जॉब 1:21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। कौन हालेलुया बोल पाएगा अगर किसी का बेटा मर गया तो? प्रभु तूने मेरा बेटा ले लिया, हालेलुया। नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा ये, लेकिन परमेश्वर के दास से हो पाएगा। लिखा ये मेरा दास है, खरा है, ये सीधा है, ये है जो मुझ पर भरोसा करता है, जो बुराई से दूर रहता है, मेरा दास है ये। 10 बच्चे मरने के बाद कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जब पत्नी उसकी आई उसके पास कि बुराई कर परमेश्वर की, 10 में लिखा है, 2 के 10 में, उसकी स्त्री उसके पास आकर कहने लगी, 10 में लिखा, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री किसी, 9 में लिखा है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर भी जाए तो मर जा, या तो निंदा कर, नहीं तो मरना है तो मर जा। पत्नी उसको ऐसे कह रही है। फिर अय्यूब ने क्या कहा? 10 में लिखा है, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की तरह बातें कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? We have been living a luxurious life. हम लोग सांस ले रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम चल फिर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी तक बचे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मिट नहीं गए, तो फिर हम क्यों निंदा करें, या क्यों पीछे जाएं, या क्यों खराई पर ना चले, क्यों सच्चाई के साथ ना दे, क्यों बुराई की ओर बार बार ताक? जब अय्यूब इतना कर सकता है, 10 बच्चे खोने के बाद हमारे लोग बीमार होने पर हम रोने लगते हैं। We need to understand this, कि विश्वास जो है, परमेश्वर का भय हर स्थिति में मानना, हर परिस्थिति में मानना,
वो है विश्वास, वो है परमेश्वर के साथ सच्चाई और खराई से चलना, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देना, वो है खराई से चलना। मैं नहीं जानता कि हम लोग कितने अपने आप को हम जानते हैं ना, ये आप अपने आप को जान सकते हैं, मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं कितना विश्वास में खरा निकलता हूँ। यदि कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, कल भाई विशाल ने गवाही दी, बड़ा अच्छा लगा कि उनको कोविड-19 इन्फेक्ट हो गए थे उसके साथ, लेकिन वो बिस्तर पे से उठे, परमेश्वर ने उनको बचाया। वो भी सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर, मैं नहीं जानता विशाल भाई क्या सोच रहे थे अंदर ही अंदर, कि जब वो बीमार थे तो क्वेश्चन तो आया होगा मन में कि प्रभु क्या मैं आपकी सेवक नहीं हूँ, क्या मैं सेवा नहीं कर रहा, मुझे बीमारी क्यों हुई। बहुत से सेवक करते हैं, बहुत से मारे भी गए, जब मर जाते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि अरे वो तो सेवक अच्छा था, क्यों मर गया, क्यों चला गया खुदा के पास। जवाब ये है, अय्यूब कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। देखिए साधु सुंदर सिंह जी की नीस भतीजी अभी डेथ हुई है उनकी, उनके ब्लॉग में नीचे लिखा था कि मेरे लिए जीना मसीह है, मरना भला है। ये है इसका जवाब। पौलुस भी यही कहता है। तो हम ना घबराएं, हम बने रहे उसके विश्वास में, और ये जो अय्यूब की खराई है, सच्चाई है, इसको सीखे। चाहे हमारे पास आने वाले समय में कुछ भी ना रहे, हम उसको ना छोड़ें, तभी हम परमेश्वर के उस विश्वास को, जो परिस्थिति हर एक परिस्थिति में चलती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित आसमानी प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। ये समय ऐसा है प्रभु कि हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, परंतु हम सचमुच में आपसे यही दुआ करते हैं कि ये वायरस आपके नाम से पूरी पृथ्वी पर से उठ जाए। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब चीजें खुदावन जो भी आता है प्रभु यीशु नासरी, आपके किसी भी बच्चों को ना छुए, हम यही विनती करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं। और खुदावन आपके भय में चलने के लिए पवित्र आत्मा की हमें सामर्थ्य, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर अपने वचन से हमें आगे। धन्यवाद के साथ सारा आदर, इज्जत और महिमा आपको देते हैं। मांगते हैं दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हम आज के इस आशीषित दिन के लिए। और साथ ही हम बहुत धन्यवादी हैं अपने ब्रदर इवेंजलिस्ट राजेश कनोई और उनके साथ उनकी पत्नी भी हमारे साथ जुड़ी, जैसे उन्होंने बताया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग आज नए हमारे साथ इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं, उन सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं इसमें जुड़ने के लिए। और ब्रदर हम बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को थोड़े ही समय में स्वीकार करते हुए और इस प्रकार हम सब परिवारजनों को आशीषित किया है परमेश्वर के वचनों में। बहुत अच्छा आपने आज बताया, क्योंकि आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमारा परिवार है। तो इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर, मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ। मैं मेरठ से 1 साल पहले यहाँ आया हूँ, सेटल नहीं हुआ हूँ यहाँ अभी, बस कुछ दिनों के लिए आया था मैं यहाँ। लेकिन यहाँ मेरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। और ये सब परिवारजन जो हैं ये अलग अलग शहरों में हैं इस समय पे, छत्तीसगढ़ के। और साथ ही साथ अलग अलग, जैसे ब्रदर जैरी जो हमारे भतीजे हैं ये, और जो बॉम्बे में बहुत लोग हैं, और अलग अलग जगह के पूरे परिवार के लोग हैं, वो सब इसमें जुड़ रहे हैं। और आज परिवार के लोगों के लिए ही एक बहुत अच्छी शिक्षा आपके द्वारा दी गई है। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु का अनुग्रह रहा है और प्रभु की दया हुई है कि हमने इस प्रकार से आज एक परिवार के विषय में शिक्षा पाई है और किस प्रकार परिवार स्थिर रहे विश्वास में, किस प्रकार परिवार परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बना रहे, खराई में बना रहे, उसके भय में बना रहे। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु परिवार परमेश्वर के विश्वास में खड़े रहते हुए उसका सामना करे। आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज हम लोगों ने सीखा इस चीज़ को और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारा बहुत महान है, हमारी आवश्यकता को जानता है और प्रभु ने ये अनुग्रह किया कि परिवार के सब लोगों के लिए एक अच्छी शिक्षा राजेश के द्वारा हम तक पहुंची है और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु हमको सबको और आपके साथ इस प्रकार कुछ सीखने का मौका देगा परमेश्वर के वचन से। और हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार प्रेम के साथ आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है, आगे भी आप इसी प्रकार हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ज़रूर प्रभु के अभिषेक के द्वारा जो कुछ आपने सीखा है वो हम में बांटेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को और आपकी पूरी सेविकाई को बहुतायत से आशीषित करे। और हम अभी तो हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर ये अनुग्रह करेगा कि हम सब लोग सचमुच सदैव मिल पाएंगे और आप हमारे बीच में अवश्य आएंगे और प्रभु के वचन को के द्वारा, वचन शिक्षा के द्वारा। और आज जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप जवानों के बीच में सेवा को करते हैं और सेवा की है, आपने बच्चों के बीच में सेवा की है आपने, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसी जूम मीटिंग में बहुत जल्दी एक जवानों की मीटिंग करना चाहेंगे जिसमें हम सारे जवान इकट्ठा होंगे और उसमें आप जवानों को उत्साहित करेंगे। जैसे आज आपने कहा कि प्रभु की सेवा के लिए कोई नहीं आगे आता है जवान, तो हम विश्वास करते हैं कि आप जब हम जवानों से बात करेंगे निश्चित जवान उत्साहित होंगे और अपनी शिक्षा के साथ साथ, अपने जॉब ढूंढने के साथ साथ या अपने जॉब करने के साथ साथ किसी भी तरह, लेकिन उत्साहित होंगे कि प्रभु की सेवा को पहले करने पाएँ। और हम विश्वास करते हैं आगे अपने मंत्र स्वीकार करेंगे और जवानों की एक मीटिंग हम बहुत जल्द करना चाहेंगे जिसमें कि आप, अगर आपके पास समय होगा, आप समय हमको बताएंगे किस समय हम कर सकते हैं, किस डेट में, तो हम लोग इस जवानों की मीटिंग को ज़रूर करेंगे जिससे जवान आशीषित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आपके पूरे कलीसिया और पूरे परिवारजनों को अपने इस परिवार, जो हमारा परिवार है जूम मीटिंग का, इसमें हम हमेशा याद रखेंगे और निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा परिवार इस समय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 आवर्स प्रेयर में, चेन प्रेयर में 1 महीने से ऊपर हो गया कंटिन्यू। ये जितने जूम मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं कंटिन्यू 24 आवर्स प्रेयर कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार 1 घंटा प्रतिदिन अपना दे रहा है प्रार्थना के लिए, जिसमें सब विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और आप भी हमारी प्रार्थनाओं में हैं, आपका परिवार और आपके सेविकाई हमारी प्रार्थनाओं में हैं, जिसके लिए हमारे परिवारजन 24 आवर्स आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जब ब्रदर जेरी, आप भी थोड़ा कुछ, ब्रदर क्रोनोई के लिए आपको मैं समय देता हूं कि आप अपने तरफ से उनका धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर अ वेरी वंडरफुल प्रीचिंग टुडे। बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया है कि हम दुख क्यों ना एक्सेप्ट करें परमेश्वर की तरफ से। हम बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक परमेश्वर, जब नहीं आया तो वाय परमेश्वर। ये बहुत बड़ी खामी है हमारे में और ये बड़ा प्रोत्साहन मिला है आज कि हम कैसे इस तरीके से परमेश्वर की रहमत पाते रहें। हमने बहुत दुआएं करी हैं, लोगों के लिए दुआएं करी हैं, फिर भी हमारे परिवार में जो है 2 लोग परमेश्वर के में सो गए हैं। उनमें से एक आलोक बहन थी, आज वो सोई हैं, और उससे पहले हमारी तनुका थी, बहुत यंग बच्ची थी, वो सोई है। उसका शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ था पूरा, आई थिंक। तो आपका मैसेज आप बहुत कंफर्टिंग था हमारे लिए, बहुत कंफर्टिंग था
कि जो परमेश्वर ने दिया था परमेश्वर ने ले लिया, हम उससे क्यों शिकायत करें। थैंक यू फॉर दिस वेरी वंडरफुल सर्मन आज। और आपके आई थिंक बीच में जो दे रही थी किसी लेडी की, वाज योर वाइफ ओनली, मुझे लगा। जी, शी इज रीना कोनाई। जी मुझे नहीं मालूम कौन से उसमें से वो बोल रहे हैं, लेकिन जो बीच में आवाज थी आई थिंक उन्हीं की थी। थैंक यू ब्रदर राजेश, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो बताया है काउंसलिंग के लिए आपने बात कही है, आप काउंसलिंग भी कर रहे हैं। हम हो सकता है आपके पास कपल काउंसलिंग के लिए आपकी सर्विसेज का लाभ उठाएं। जी, आई होप यू विल बी विलिंग टू प्रोवाइड दो सर्विसेज, और हम अपने कुछ परिवार के जनों को आपके समक्ष जो है कपल काउंसलिंग के लिए, जूम काउंसलिंग के लिए अगर हो सकेगा बबलू भैया, तो जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं हम उनको आपके समक्ष लेकर के आएंगे, और आप जो भी प्रभु परमेश्वर में होकर के जो भी उनको समझा सकते हैं कि वो एक हो सके, मिल सके, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वंस अगेन। और हम उम्मीद करते हैं जैसा कि ब्रदर आर के ने कहा, हम जल्दी इस कोरोना के बाद हम मिल सकेंगे, पर्सनली मिल सकेंगे, और येट में मिलेंगे या छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, इलाहाबाद मिलेंगे, वी डोंट नो, बट वी सर्टेनली श्योर दैट गॉड विल अलाउ अस टू मीट। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिनिस्ट्री का। और एक ब्रदर एलेक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमको स्क्रीन पे। ये आपके संग में है कोई? ये भाई सोलोमन है, पानीपत से। जी पानीपत से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर थैंक्स अ लॉट। हमारी संगति में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू भैया, ओवर टू यू प्लीज। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप करेंगे सब, आई विल जॉइन। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर एलेक्स। आपका नाम हमारे पास आ चुका है, हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, और हम निश्चित जानते हैं कि प्रभु हमारा बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और आज जैसे संदेश में हमने सुना कि हम लोगों को परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास योग्य बने, और इसी श्रृंखला में हम लोग इस जूम मीटिंग को कर रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे से वचन को सीखें, समझें और उस पर चलें और विश्वास योग्य बने। ब्रदर कोनोई, आपको फिर बहुत बहुत आपके परिवार को धन्यवाद। यदि आप कुछ और भी कुछ कहना चाहते हैं परिवार के लोगों से हमारे, तो कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद मैं हो। यहाँ पर एक मिशन फील्ड चला रहा हूँ, जिनको पास्टर राजेश जो हमारे हैं, जो इन्होंने स्टार्ट किया था, गुड़गांव से सोना चले गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास इवेंजलिस्ट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं कि भी हमारा जो यहाँ चर्च जो हम लोग मिशन फील्ड चला रहे हैं वो आगे जाके सक्सेस हो और प्रभु में लोग जुड़े और एक अच्छा चर्च यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। आपका जो सेविकाई है, प्रभु का धन्यवाद हो। आप जिस प्रकार से उसे कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और निश्चित जानिए प्रभु अद्भुत रीति से एक बड़ी फसल आपके लिए काटने के लिए तैयार कर रहा है, और आप उसे काटेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परिवार के सब जनों, हालेलुया, आप सबका भी धन्यवाद हो, जिस संयम और धीरज के साथ आप इस प्रकार से इस आराधना में बने हुए हैं। प्रभु का आपका धन्यवाद हो। हम लोग को 1 महीना कंप्लीट हो चुका है इस जूम प्रेयर को चलाते हुए, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जूम प्रेयर का रिचार्ज था, ब्रदर हमारे हैं अमित भरोस जबलपुर में हैं, वैसे वो गुड़गांव में रहते हैं लेकिन इस समय जबलपुर आ गए हैं वो, तो उन्होंने पुनः हमारे को 1 महीने का रिचार्ज करके इसका दे दिया है। तो अब हमारे पास हम 1 महीने और इसको आराम से चला सकते हैं, अनलिमिटेड जूम टाइम में जूम मीटिंग को चला सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारा महान है। देखें, प्रभु की कुछ इच्छा है जो वो इस प्रकार परिवार को जोड़कर, इस प्रकार सब विश्वासी परिवारों को जोड़कर सबको आशीषित करना चाह रहा है। और
कर रहा है अद्भुत रीति से। अभी अभी मैसेज आया है कि ब्रदर स्टीफेंसन दान गोरखपुर में जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे रेवरेंड डॉयल, पास्टर डॉयल जो मेरठ के थे, आगरा में थे उस समय, एडमिट हुए थे, बहुत एजेड हैं और बहुत सी उनको बीमारियां थी साथ में, और लेकिन अरे बाप रे, साल का तो महीने का कितना होएगा? हाँ, हेलो, हाँ, तो उनका वो एडमिट किए गए, आईसीयू में थे। और जब उनकी बेटी से मेरी बात हुई तो मैंने उनका कहा पादरी साहब से कह देना, कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी 24 तारीख। मैंने उनसे कहा पादरी साहब से कह देना, आजकल क्या हो गया, लोग अगर ऐसी कंडीशन में अस्पताल जा रहे हैं तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि अस्पताल से वापस आ पाएंगे। मैंने उन्हें विश्वास से कहा, मैंने कहा पादरी साहब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी अपने घर पे मनाएंगे। हालेलुया। और कल वो डिस्चार्ज होके 24 तारीख को घर पे वापस पहुँचे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उनकी एज काफ़ी है, 70 से भी ऊपर है उनकी एज, और वो वापस, जबकि बहुत शुगर बहुत हाई है उनकी, हार्ट पेशेंट भी है, लेकिन वो सुरक्षित कोविड से नेगेटिव होके और आईसीयू से होके वो वापस आ गए। और कल 24 तारीख को उन्होंने अपने घर पे आके अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। देखिए, और इसलिए परिवारजनों इसी प्रकार विश्वास योग्यता से बढ़े। जैसे ब्रदर ने बताया, परमेश्वर आने दे रहा है इन समस्याओं को, और अभी हमें नहीं मालूम है कितनी समस्याएं आएंगी। प्रभु चाहता है हम विश्वास योग्यता से खड़े रहें, और इसीलिए हम लोग आत्मिक जीवन में अपने को बढ़ा रहे हैं। संसार में बहुत जी लिया हमने, बहुत दौड़ धूप कर ली, बहुत कमाई कर ली, बहुत कमाने के लिए दौड़ लिया, लेकिन हमने अपने आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए शायद ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए आज प्रभु चाहता है कि हम लोग सब प्रभु के लोग, जैसे बताया 31% से ऊपर जो मसीही लोग हैं, प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक धन कमाने के लिए, आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि 31% अगर हम लोग हैं तो 69% वो लोग हैं जो प्रभु के राज्य से बाहर हैं। और उन 69% लोगों के लिए ही यीशु मसीह ने जब कहा था, वो आज भी है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह उन 69% लोगों के लिए प्यासा है कि वो भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हो। तो ये हम लोग की प्रार्थना है, मसीह लोग कि उस काम को पूरा करें। देखें, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 27, 28 और 29 तारीख को हमने एक विशेष प्रार्थना सभा रखी है। विशेष हमारी एक सभा है जिसमें अभी जो हमारे बीच में पास्टर सीटी रॉबिन आए थे, वो तीनों दिन वो इस प्रार्थना सभा को लेंगे, और 3 दिन की प्रार्थना सभा में वो हमको मसीही जीवन के जो सामर्थ्य के साथ मसीह जीवन को जीना है उसके विषय में वो हमको शिक्षित करेंगे, शिक्षा देंगे। तो 3 दिन हमारे लिए होंगे जिसमें हम लगातार उस अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कार्यों के विषय में और उस अभिषेक के विषय में, और जैसे हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं अपने अधिकारों को उपयोग करने के विषय में हम लोग उस 3 दिन की सभा में सीखेंगे। 3 दिन की सभा होगी जो 27, 28 और 29 तारीख को तीनों दिन पास्टर सीटी रॉबिन दिल्ली से वो इस सभा को हमारे बीच में लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में 3 दिन, कम से कम 3 दिन रेवरेंड डॉक्टर सरजीत हर्बर्ट यीशु दरबार इलाहाबाद से वो 3 दिन की सभा हमारे बीच में लेंगे। उसमें भी वो हमको शिक्षित करेंगे हमारे आत्मिक जीवन के विषय में और उसके उन्नति और उसके सामर्थ्य के विषय में वो हमको शिक्षित करेंगे। तो ये 6 दिन हमारे को अपने को तैयार करना है, एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए जो हमारी तैयारी है उसको हम पूरा करें। और प्रभु का धन्यवाद हो। ये सब प्रभु के दास लोग हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, जैसे
ब्रदर राजेश कोनोई, उन्होंने भी हमारे स्वीकार किया, और आगे हम सब सोचते हैं वो भी, उनको भी हम जो सब्जेक्ट वो कहेंगे उसके लिए हम उनको कंटिन्यू समय देंगे कि वो 2-3 दिन अपने सब्जेक्ट्स को पूरा करें वो इस तरह से। तो अगर वो हमको समय दे पाएंगे तो 3 दिन ब्रदर सीटी रॉबिन, और उसके अगले नेक्स्ट 3 दिन, नेक्स्ट वीक में 3 दिन रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट हमारे बीच में होंगे, और हम देखेंगे अद्भुत रीति से हम लोगों को आशीष मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम लोग अपने इस सभा के अंत में हैं, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं इस समय इस सभा में, जितने भी लोग जुड़े हैं इस सभा में, उनके लिए मैं चाहूँगा कि प्रार्थना की जाए इस जूम मीटिंग में, और हमारी जो चेन प्रेयर है 24 आवर्स की, उसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं के लिए मैं चाहूँगा कि ब्रदर राजेश कोनोई उन सब के लिए प्रार्थना करें और आशीष वचन के द्वारा इस सभा को समाप्त करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवितास सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन जो खुदावन हमें तोड़ता है, हमें मरोड़ता है, हम नई शिक्षा की ओर ले चलता है, उसके जरिए आप हमें संभालते हैं। यदि वचन नहीं होता तो खुदावन हम भी एक दूसरे को नहीं जानते। यदि आपका बलिदान नहीं होता तो हम सचमुच में एक दूसरे से जुदा रहते और पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती, परंतु आपने उजाला बनकर हमें नई रोशनी दी खुदावन, और हमें प्रभु जी अपने रास्ते पर चलने के लिए सामर्थ दिया। उन सबको खुदावन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आपके सुपुर्द करते, एक एक को नाम बनाम आशीष देते हैं प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके नाम से मैं इस जूम मीटिंग के संचालक को खुदावन आशीषित करता, आपके नाम से प्यारे पिता परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी को चलाने वाले अंकित भाई को आशीषित करता हूँ। आपके नाम से खुदावन इसके पीछे जितने हाथ हैं उन सबको आशीषित करता हूँ। जितने भी लोग खुदावन इस वक्त यहाँ हाजिर है प्रभु जी, एक एक के संग, विशेषकर भाई विशाल को, पास्टर विशाल, उनके परिवार को जिनका आज एनिवर्सरी है प्रभु यीशु नासरी, आपने 14 वर्ष संभाला खुदावन। आने वाले समय में भी प्रभु आपकी आशीष उनको मिले। बहन शालिनी जिनका जन्मदिन है खुदावन, आपकी आशीष उनको मिले, और आने वाले वर्ष में खुदावन एक नई ताजगी के साथ उनको प्रभु यीशु नासरी अपने में समा। दुआ करते हैं खुदावन जिन्होंने अपने अजीज लोगों को खोया है प्रभु, आज भी खुदावन जिन्होंने खोया है अपने अजीज को, प्यारे प्रभु यीशु नासरी, एक इंसान होते हुए हमारे मन में दुख तो होता है प्रभु, लेकिन इस बात की खुशी है कि प्रभु आज वो आपके संग है। प्यारे खुदावन एक एक को इस वक्त आपके हाथ में सौंपता हूँ, जो प्रभु जी हाजिर है यीशु नासरी आपके नाम से वो आशीष पाए। सारा आदर इज्जत और महिमा आपको देते हैं प्रभु, और हमारी सुरक्षा में आप ही का हाथ हो, आपकी नजर हम पर हो प्रभु यीशु नासरी। जिस प्रकार से आपने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा, उसी प्रकार से हमारे सभी इस वक्त जो भी हमारे बीच में है, उनके घर के चारों ओर, उनके जीवन पर, उनके बच्चों पर, उनके माता पिता पर आपकी हाथ हो खुदावन। यीशु आपके लहू का बाड़ा मैं लगाता हूँ, कोई भी खुदावन इस बीमारी के चपेट में ना आने। जितने भी लोगों की दुआएं की लिस्ट है, हर एक की दुआओं को आपके चरणों पे रखते हैं, आप ही उन्हें सुने, उसका हाँ और आमीन में मांगते दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। रब्बना खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेके अब तक तमाम विश्वासियों के साथ, खासकर जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से ब्रदर राजेश आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रदर एलेक्स धन्यवाद, और सभी मीटिंग में जुड़े लोग धन्यवाद। कल हमारे मीटिंग का संचालन मेरठ से ब्रदर मार्शल मैसी करेंगे।
कल हमारी मीटिंग का संचालन मेरठ से ब्रदर मार्शल मैसी करेंगे, मेरठ से। और ब्रदर मार्शल मैसी भी जैरी आपको बताएं, इन्होंने भी इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी से BCS किया हुआ है, इन्होंने भी ब्रदर मार्शल मैसी ने ये है, इन्होंने भी। हाँ हाँ, ये आप जानते नहीं हैं ब्रदर जैरी इनको? मैंने इनका नाम जानते नहीं जानते? नाम काफी सुना है इनका, इनकी वाइफ दोनों का नाम अब आपको मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मिले हैं घर पे हमारे। ये जो कुशल बुआ, विमल बुआ, वो कमल बुआ, जानते हैं ना सबको इलाहाबाद में, हैं? जी जी। हाँ, उनकी जो छोटी बहन है रेखा, उनके ये दामाद हैं। तो ये मेरठ में है, ये पिकेट इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं कॉमर्स के, और प्रभु की सेवा भी प्राथमिकता है इनकी। और इन्होंने भी BCS किया वहाँ से, इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी से। प्रभु का धन्यवाद हो। कल की हमारी जो सभा लीड करेंगे वो ब्रदर मार्शल मैसी करेंगे और इनका परिवार करेगा। हालेलुया। और कल हम बातचीत करेंगे आने वाली मीटिंग्स के विषय में, और प्रभु अनुग्रह करेगा। और हम लोग बहुत खुश और आनंदित हैं कि प्रभु के अभिषिक्त दास जो सचमुच जिनके पास मिलना हम लोग के लिए मुश्किल होता है, वो इस जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों को के बीच में आके सेवा दे रहे हैं और आशीषित कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं सबको, जितने भी अब तक सेवक हमारे बीच में आए हैं उनके लिए। अभी यदि आप लोगों को किसी को भी ब्रदर राजेश से बातचीत करनी है या कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। आप लोग कोई भी जो बातचीत कर सकते हैं। ब्रदर राजेश हमारे बीच में हैं, ब्रदर एलेक्स हमारे बीच में हैं। आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, आगे उनसे अपना परिचय बढ़ा सकते हैं। अंकल, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि आपने शिक्षा बेस्ट विशेष दिया है, प्रार्थना भी किया है, आशीष भी दिया है। तो इस अवसर के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और मैं भी आपके साथ आगे बढ़ाते रहे जिंदगी। हाँ ज़रूर। पास्टर विशाल, आपके लिए प्रार्थना देखिए ब्रदर राजेश ने भी की है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों की, आपके वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जूम प्रेयर मीटिंग में। दावत हम लोग बाद में आपके घर पे आके ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग आपको विश कर रहे हैं सब लोग। प्रभु का धन्यवाद हो। और कुछ स्मिता जुड़ी थी, चली गई बॉम्बे से। कुछ स्मिता हैं? स्मिता, हाँ आप ठीक हैं? हाँ हाँ चाचा, एकदम ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा संबंध था आज। हाँ सुना ना। हाँ परमेश्वर, ऐसे ही हम लोग सीखेंगे। देखिए अभी हमको विश्वास है ब्रदर राजेश बीच बीच में, और इन्होंने जो बताया दैनिक मन्ना नाम से इनका फेसबुक पे है, उसको आप लोग बहुत अच्छी टीचिंग है, उसको देखें आप लोग, है ना। और स्मिता, आपको भी हम अपना हमारा जो प्रेयर ग्रुप पे का एक अलग वो है उसमें जोड़ देंगे, तो उसमें इनका निरंतर हम लोग दे रहे हैं, ये उसमें दे रहे हैं अपना जो टीचिंग है उसमें दे रहे हैं। एक प्रेयर वॉरियर्स नाम से एक अलग ग्रुप बना हुआ है उसमें, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और लोगों को ज्वाइन कर देंगे। सब लोग इनके उस संदेशों को उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वैसे भी हम विश्वास करते हैं ब्रदर को रोई बीच बीच में आके हम लोगों को इस प्रकार परमेश्वर के वचन से शिक्षित करेंगे, आशीषित करेंगे, तो आगे और भी हम लोगों को सीखने को मिलेगा। वैसे दैनिक मन्ना आप लोग सब देख सकते हैं, फेसबुक पे है इनका। आज का मन्ना है, आज का मन्ना, आज का मन्ना नाम से आप फेसबुक पे उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं उसको। प्रभु का धन्यवाद हो। रसना क्षमा करें,
भूल गए। आपको बहुत बहुत बधाई उनके प्रमोशन के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। कल हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, है ना। उनके योगेश, उनके जब वो प्रभु की सेवा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा उनका प्रमोशन है कि वो प्रभु की सेवा करते हैं और अन्य जातियों के बीच में अपनी नौकरी के साथ साथ, और उनको परमेश्वर ने उनके जॉब में भी प्रमोट किया है उनको, प्रभु का धन्यवाद हो। और हाँ, तो कल हम लोग इसके विषय में वो जब लाइन पे होंगे, मैं सोचता हूँ कल हो सकता है वो लाइन पे हों, मीटिंग में हों, तब उनको हम उनको विश करेंगे, हम लोग सब उनको उनके प्रमोशन के लिए। हाँ, मिठाई आपसे बाद में खाएंगे हम लोग। ये भिलाई में है, हाँ भिलाई जाना पड़ेगा जैरी हम लोग को, भिलाई, ये भिलाई में है। इनके हस्बैंड खरगोन में है ना, खरगोन में है इनके हस्बैंड, खरगोन में है वो। आप लोग सब प्रेयर में याद रखें उनको। हाँ नहीं, ज़रूर ज़रूर प्रार्थना में हम लोग याद रखेंगे। हालेलुया। जैरी बहुत बहुत मुबारक हो, प्रमोशन पे बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी तो लिस्ट बनती आ रही है, किससे किससे पार्टी लेनी है बाद में सब। वो अलग लिस्ट, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब आप लोगों को पार्टी बिल्कुल आना पड़ेगा भैया, पार्टी लेना है तो घर भिलाई छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा। बधाई हो गुड्डी। थैंक यू सबको। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो। और शिवा, आपका गाना बहुत दिनों से नहीं सुना है हम लोगों ने। जिस दिन आप तैयार हो जाएं तो अपना गाना गा सकती हैं, कल गा सकती हैं आप अपना गाना है ना। हाँ, बहुत दिनों से सुना नहीं है, कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, है ना। हाँ, तो कल सुनेंगे हम लोग गाना आपका। हाँ, आज बाबा ने फ़ोन किया था लेकिन हमसे बात हो नहीं पाई, कल करेंगे बात हम, है ना स्मिता। जी सर। हाँ वो हम, हाँ बात हम कर नहीं पाए थे उस समय जब फ़ोन आया था, तो हाँ कल हम ज़रूर करेंगे बात। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, बाकी तैयार रखे बच्चों को भी, किसी भी दिन हम वर्शिप के लिए उनको कॉल कर लेंगे। हमें मालूम है वो बिजी रहता है, थोड़ा बेटा बिजी रहता है, इसलिए जब वो फ्री हो तो आप बताएं, तो वो वर्शिप के लिए हम उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो जी ब्रदर कुनाए चले गए हमारे से, हम लोग उनको गुड नाइट भी नहीं बोल पाए। गुड नाइट करना चाहते हैं सब लोग ब्रदर कुनाए को। गुड नाइट, हालेलुया, गुड नाइट सबकी ओर से आपको गुड नाइट, जय मसीह की, जय मसीह की। ब्रदर एलेक्स गुड नाइट, जय मसीह की। और कांकेर में तूफान आ गया है आज, कल 26 तारीख को उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में आना है, आज कांकेर में पहले ही आ गया, हवा चल रही है, मतलब वहाँ पे बताया अभी उन्होंने, तेज़ हवाएं हैं। कल उड़ीसा में तूफान आना, प्रार्थना करें कोई हानि ना हो किसी प्रकार की। हाँ, इसलिए हमने जो मीटिंग है वो 27 से रखी, क्योंकि कल का डिस्टर्बेंस कुछ ना हो ये सोचकर। तो कल हमने जो मीटिंग रखी 3 दिन की, वो कितने लोग उत्साहित हैं कल 3 दिन की मीटिंग के लिए? हाथ जरा खड़ा करें, वो पता चले कि हाँ कुछ, हाँ हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में वो हमको सिखाएंगे, हैं, और 3 दिन वो, ताकि हम लोग अच्छे से सीख सके प्रभु के वचन को। प्रभु का धन्यवाद। और ब्रदर सीटी रॉबिन भी अभी है चूँकि हमारे बीच में, तो नहीं तो बाहर देशों में घूमते हैं ज़्यादा वो, तो अच्छा है कि इस समय हम लोग उस सेवा को वो कर रहे हैं हमारे बीच में, और हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और कुछ, किसी को कुछ कहना है भाई? भाभी तबीयत कैसी है? हाँ बढ़िया, कैसे हो भाभी? हाँ जय मसीह की, बिल्कुल ठीक। हाँ परमेश्वर को धन्यवाद हो। जी जी, कुछ आवश्यकता होगी तो बताइएगा। बिल्कुल। आवश्यकता तो थी, चिकन अकेले अकेले खा लिया तुमने, केक अकेले अकेले खा लिया तुमने, लाऊं क्या? अब लाऊं क्या, मतलब परसों बनाया था, आज लेकर आओगे? अभी भी बना है। अच्छा अभी भी बना, ले आओ चलो। अभी 2 स्पेशल चीज बनी है।
अच्छा अच्छा अच्छा। मछली भी बनी है और पड़की भी बनी है। पड़ की भी बनी है, अच्छा पड़ की, अच्छा अच्छा। ये मार के लाए होंगे शिकार करके? यही मारे मैदान में। मैदान में मारे, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। फाख्ता जो होती कबूतर पहुंचाते क्या? है? पहुंचाते क्या? नहीं नहीं, बेकार, पुलिस वाले डंडे मारेंगे उसको। खा लेंगे भैया आपकी खातिर। 5 बजे से लॉकडाउन बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं ना। हाँ, भैया तो भाभी के चलते खा लेंगे गंदा। नहीं नहीं नहीं। बबलू भैया, हाँ अभी ना मैं 5 बजे गया था, हाँ। फिर मारा बबलू भैया करीब 2 किलो की मागुर। क्या मारा? मागुर। अच्छा, मछली मारने जा रहे हो आजकल तो? हाँ, शाम को 5 बजे चले जाता हूँ बूढ़ा तालाब। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए चलो। मीटिंग में लेट बैठते हैं। ये गलत बात है ना। इसको इसको परमेश्वर अब चाह रहा है, परमेश्वर इसको मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाएगा, देखो इसको। जरूर। हाँ। इसमें तब सब परिवार के लोग हैं, जब कभी आओगी बड़ा अच्छा लगेगा तुमको यहाँ पे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैरी भैया कैसे हैं? जैरी भैया से बात कर लो भाई। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे हैं। आपका भी पार्टी वाला लिस्ट में नाम आ गया है। जरूर 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 जैरी भैया, आइए, आप आइए, आप जब आइए आइए जब जैरी आइए। भैया। अंकित, खूब अच्छा लगेगा। वो पार्टी वाली लिस्ट भी दिखा दिया करो भाई, एंड में भूल ना जाए लोग। भैया आज से अपडेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अपडेट करना स्टार्ट कर दो, किसका जैरी भैया हर रोज पार्टी रहेगी आपकी। इतना बड़ा खानदान है, परिवार में रोज कुछ ना कुछ है। हर रोज पार्टी रहेगी आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो बोलोगे, जिस टाइप की पार्टी बोलोगे उस टाइप की करेंगे। आप ही के यहाँ आके रहना पड़ेगा, सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम पार्टी करेंगे। वेलकम वेलकम यू। थैंक यू। बहुत अच्छी जगह है, आइए आप इधर छत्तीसगढ़। गॉड ब्लेस। छत्तीसगढ़ घुमाएंगे। इनका घर बिल्कुल बेबी बुआ के घर के पीछे ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, वेरोनिका उन लोग का स्कूल के अंदर ग्राउंड में है, इनका बाहर को है। कैंपस में है हम लोग। उसी कैंपस में सब उसी कैंपस में पम्मी ये लोग सब उसी कैंपस। वो हमारे फूफा लगते हैं। हाँ, योल भाई सब ना। ठीक है हम लोग। हाँ, तब तो आना होएगा ही आपका जरूर। हाँ, बहुत साल हो गए। वो इच्छा बहुत है आने की। वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, वेरोनिका जुड़ नहीं पा रही, उनकी कोविड ड्यूटी हो जाती है शाम को। जी जी, बात हुई थी। हाँ, वो बहुत तो वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको कई बार कोशिश की हम लोगों ने, तो बता रहे थे, कहते जैसे फ्री होंगे हम लोग तो हम लोग जरूर शामिल होंगे। और बच्चे कैसे हैं स्मिता? बच्चे बहुत बढ़िया है, सभी लोग, थोड़ा काम हो रहा है अभी परमेश्वर की दुआ से। अच्छा। हाँ, थोड़े रास्ते भी खुल गए सब। हाँ, काम शुरू कुछ हुआ है उनका? हाँ, हो गया है। हाँ जी। हाँ, अंकित दिल्ली थे, फिर चले आए वापस, इसीलिए इनका काम बंद हो गया वहाँ पूरा, तो ये भी वापस आ गए। हाँ, तो म्यूजिक लाइन वालों का तो सारा काम बंद हो गया ना असल में तो। बंद? अच्छा, अंकित भी म्यूजिक में है? हाँ, वो भी म्यूजिक में, तो वो अब म्यूजिक में वहाँ दिल्ली में, अब वो वापस आ गए हम लोग के पास फिर वापस। तो अच्छा। बंद है 1 साल से काम इन लोगों का। परमेश्वर देख रहा है, दूसरे रास्ते खोल रहा है इन लोगों के लिए। और बिल्कुल खोल रहा है, बिल्कुल अच्छे रास्ते खोल रहा है। हाँ, अच्छे रास्ते खोल रहा है। हमारे बच्चों के भी सारे हमने रास्ते इसलिए जाने खुल दिया, जाएंगे। हाँ, कि ये सीखें उसमें जाके कुछ म्यूजिक के विषय में, तो इसलिए जाने दिया है, क्योंकि उसमें सीख के फिर परमेश्वर की सेवा ही करना है इन लोगों को। बहुत से हमारे प्रभु के दास लोग हैं, विजय बेनेडिक्ट हैं और बहुत से लोग हैं, अनिल कांत हैं, ये सब पहले उसी लाइन में थे, लेकिन उसमें सीख के, उसमें समझ के म्यूज़िक को, फिर अब वो सेवा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग भी सीख रहे हैं, अभी सीख के परमेश्वर भागने नहीं देगा, पकड़ेगा इन सबको और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा सबको। रायन भी चाचू गॉस्पेल सॉन्ग्स निकाल रहा है।
हाँ बस कुछ अड़चने आ रही है उसमें थोड़ी बहुत। हाँ थोड़े नहीं परमेश्वर ठीक करेगा, सब चीज़ों को सही करेगा। और ये कोरोना वगैरह जब का प्रकोप जब तक है प्रभु संभालेगा, उसके बाद रास्ते और खुलते जाएंगे। हम लोगों के लिए ये समय, ये हम लोग के लिए समय खराब नहीं है, प्रिपरेशन का समय है हम लोगों के लिए, है ना। हम तैयार होने का समय है हम लोगों के लिए, कि हम लोग तैयार हों आगे आने। क्योंकि कई बार होता है प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है ना, तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो अगर हमारा जीवन अच्छा रहेगा उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो प्रभु को अच्छी लगेगी, अय्यूब की तरह, मतलब कहते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग पहले उसमें जब प्रिपेयर हो जाएंगे, कई बार प्रभु रोकता है, इसलिए बहुत चीज़ों को हमारी रोकता है, क्योंकि मालूम है उसे अगर हमने इसको दिया तो इनके लिए और नुकसानदेह चीज़ें हो जाएंगी। तो इस समय अगर कुछ चीज़ें हम लोग की रुक रही हैं, कुछ उन्नति रुक रही है, कुछ सफलताएं रुक रही हैं, तो उसमें निराश नहीं होना है हम लोग को, धीरज रखना है, बिल्कुल धीरज रखना है, क्योंकि हमें मालूम है भविष्य हमारे लिए परमेश्वर ने बना के तैयार रखा हुआ है, हमारे बच्चों के लिए तैयार। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम लोग एक पिन भी इधर से उधर नहीं कर सकते बच्चों के जीवन के लिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहा है। बस हमने धीरज रखना है, संयम रखना है और प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु की सेवा करते रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत कुछ देने के लिए तैयार है हम लोग को, लेकिन प्रिपेयर करना चाह रहा है हम लोगों को कि हम लोग पहले मजबूत हो जाए उसके विश्वास में, है ना, ताकि हमारा जीवन खराब ना हो। आज हमने वचन में सुना ना कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग को सब कुछ देके हम लोग भटक जाएं कहीं का, कहते हैं। तो इसलिए प्रभु चाहता कि हम लोग पहले आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएं, और फिर वो बच्चों को बहुत आशीष देगा। आप निश्चित जाने, यदि उन्होंने प्रभु के मार्ग को पकड़ा है और आपने प्रभु के मार्ग को जिस प्रकार से अपनाया है और सेवा में है आप लोग, तो निश्चित जाने। और बाबा के लिए है, बाबा को प्रभु चाहता है कि वो खड़े हों, फिर से खड़े हों। चाचा बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, वो फिर से खड़े हो बाबा। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए कि प्रभु फिर उनको खड़ा करे, है ना। एक बहुत मतलब प्रभु ने योग्यता दी है उनको, और उस योग्यता को इस्तेमाल करना प्रभु के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हाँ, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी तैयार हों बिल्कुल। और देखें, हम लोग को प्रभु ने कितने दिन रखा है हम लोग नहीं जानते, है ना। आज के समय को देख कर हम लोग जानते नहीं कि हम लोग कितने दिन, लेकिन उसका वायदा मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त करूँगा, तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूँगा। तो हमें मान के चलना कि अभी हमें परमेश्वर ने लंबी आयु दी हुई है, ये विश्वास करते हैं हम लोग, है ना। तो जो भी हमारे पास समय है उसे परमेश्वर के लिए खर्च करना ज़रूरी है ना। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं बाबा के लिए भी कि बाबा को भी परमेश्वर क्या करे। देखिए, शरीर जो हमारा है ना, कई बार शरीर हमारा नहीं बोलता है, नहीं कर सकते, लेकिन आपको शरीर ही तो हमारा निर्बल कमज़ोर होता है, शरीर ही तो हमारा, शरीर की एज ही तो हमारी बढ़ती है, आत्मा की तो कोई एज ही नहीं है। आत्मा की कोई एज है ही नहीं मनुष्य की आत्मा की कोई एज नहीं है। आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी, आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी। कोई मतलब उसका टाइम नहीं है कि इतने पीरियड तक आत्मा जीवित रहेगी। अनंत काल तक जीवित रहेगी, चाहे वो परमेश्वर के साथ रहे चाहे नरक में रहे, जीवित ही रहेगी। वो नरक में भी जीवित ही रहेगी। तो आत्मा तो जवान है और जवान ही रहेगी आत्मा हमारी, जवान। हम आत्मा बूढ़ी नहीं होगी, एक्सपीरियंस हमारी आत्मा का बढ़ता जाता है। तो शरीर हो सकता है हमारा साथ ना दे, शरीर हो सकता है बीमारी से हमारे को परेशान करे, लेकिन हमारी आत्मा स्वस्थ और चंगी है और रहेगी, और उसकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आत्मा की सहायता, है ना। तो हो सकता है शरीर से बाबा दुर्बलता महसूस करते हो कुछ, लेकिन अगर आत्मा में वो तैयार हो, अगर आत्मा उनकी उत्साहित हो गई, तो समझ लीजिए वो सब कुछ कर सकते हैं फिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना।
तो आप उनको, हम लोग सबकी यही प्रार्थना है कि प्रभु अपनी सामर्थ्य उनको दे ताकि वो सब कुछ कर सके और ख़ास तौर से प्रभु की सेवा में खड़े हों। Amen. वो अभिषिक्त हैं, ऑर्डेंड है, वो ऑर्डेंड है। मुझे पता है कि वो ऑर्डेंड है प्रभु की सेवा के लिए। Amen. हाँ, तो मैं भी चाहती हूँ चाचू। हाँ, तो वो इस सेवा में आगे बढ़े, है ना। और अगर हमारे बीच में रहें तो हम उनसे प्रेयर भी करवा सकते हैं, पर वो दिखते नहीं है, तो प्रार्थना भी कर सकते हैं सबके लिए। वो यही बाधा है, मैं भी चाहती हूँ वो प्रेयर में जुड़े हम लोग के हाँ। साथ में। नहीं चले, ये बाधा उनकी नहीं है। बाधा कई बार हम लोग सोचते हैं उनकी बाधा है। देखिए, समझे जयरी, आप भी समझे, हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसे जंजीरों से बांध दिया किसी ने, और हम यहाँ बैठे हैं दूर, और हम उस व्यक्ति से कहें आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अब वो आ नहीं रहा है और हम गुस्सा हो रहे हैं कि हम बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा, हम बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा। जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो उसकी जंजीरें जो बांध रखी हैं उसको, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। वो अदृश्य जंजीरें हमें दिखाई नहीं दे रही जिससे शैतान ने बांध रखा है, क्या कहते हैं, है ना। यीशु मसीह गरसेनियों के देश में गए, एक व्यक्ति था जिसको जंजीरों से बांध रखा था। यीशु मसीह ने उसे रिलीज़ किया, जंजीरें खोल दी गई। प्रभु ने कहा जा मेरा वचन लोगों के बीच में बता कि तेरे लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया। तो हम लोग को प्रार्थना करना है कि उनकी जंजीरें खुल जाएं। Amen. नहीं, हम मुंह से बोलते रहेंगे आओ आओ, वो नहीं आ सकते। कब तक नहीं आ सकते? जब तक कि हम उनको खोलेंगे नहीं, जंजीरों को खोलेंगे नहीं। तो अब बाबा हम लोग की प्रार्थना में मतलब ऊपर रहेंगे काफ़ी, और हम लोग सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करें कि उनको खोल दिया जाए। Amen. उनको खोल दिया जाए, और जैसे खुलेंगे आप देखेंगे आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आपको पीछे खिसका के कुर्सी पे आगे बैठ जाएंगे वो। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. कहेंगे मुझे करने दो, कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद, है मैं ना? यही चाहती हूँ चाचा। हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। प्रभु ने कहा जैसा तू चाहता है तेरे लिए हो जाए, है ना। ऐसे ही होगा। हाँ, हाँ। ये अनूप करकेटा, ब्रदर अनूप करकेटा है कोई? अनूप सर, क्या आप वीडियो खोलेंगे अपना? अभी हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। अनूप खोल लीजिए। मेरे ख्याल से विश्रामपुर से है ये। हाँ, विश्रामपुर से है शायद ये। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जैरी थोड़ा डिस्टरबेंस रहा काफ़ी, पता नहीं वो असल में क्या है ना, जो एम्पलीफायर है, छोटा सा एक एम्पलीफायर है, वो उसमें डिस्टरबेंस है। कल उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा सा। शुरू में था, बाकी तो ठीक हो गया था। हाँ, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो 4-5 मिनट के लिए आया है डिस्टरबेंस, बाकी तो ठीक ही चला। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा वो ठीक कर लेगा अंकित। तो